नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन द वीडियो चैनल में। स्टार्ट करते हैं जीके करंट अफेयर जीएस के अगले भाग। मतलब दोस्तों हम लोग पांचवें भाग को देखने वाले हैं। इसके पहले के सभी भाग के पीडीएफ एप्लीकेशन पे और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, देख लीजिएगा। समय बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, फटाक से स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, ठीक है। तो इसके सभी भाग और सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका कोई भी एग्जाम है आने वाला 2023 में। पहला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किसका है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर दोस्तों? जो सबसे पहला दोस्तों उसको देखिए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम परम 8000 था, ठीक है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी लोग 880 कभी 800, तो याद रखेंगे 8000 का नाम हमेशा याद रखेंगे। अब भारत में जो प्रथम क्या बन सकता है? भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ? 1871 में। भारत में प्रथम बार संविधान संशोधन कब हुआ? 1950 में। भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? यह प्रश्न आया है, बंगाल गजट। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना दोस्तों 1556 में गोवा में किया गया था। और भारत में प्रथम बार रेडियो कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? तो सन 1924 में। रिवीजन सभी प्रश्नों का हम लोग करते चलेंगे। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके पहले के चारों पार्ट के पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोड हुए, ठीक है। तो प्ले स्टोर पर देखिए सर्च कीजिएगा स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल, इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे, इसके पहले पार्ट के अवेलेबल हैं, आप ले लीजिएगा फटाफट जाके उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? बुमला दर्रा, एक्चुअली यह बोमडिला दर्रा होगा। ये किस राज्य में स्थित है? देखिए मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। सही आंसर दोस्तों बात करें तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी। तो सभी राज्यों का मैं दर्रों को धीरे धीरे याद करा रहा हूं। फिर से देखिए, हम बात करें जम्मू कश्मीर में तो बुर्जिला, पीरपंजाल, जोजिला और बनिहाल। लद्दाख में काराकोरम। हिमाचल प्रदेश देखिए रोहतांग दर्रा है, बारालाचा है, सिपकिला है। और उत्तराखंड देखिए माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो पहले तीन राज्यों का आप देखिए, जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और ये हो गया आपका उत्तराखंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि दोस्तों क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए अक्षरों और चिन्हों को बाइट की विधि में स्टोर करने दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोडिंग सिस्टम। और आप याद रखिएगा, एक दो क्वेश्चन हमेशा आपके कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी मैं लगातार ऐड करता रहूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जोग गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर दोस्तों स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। सही आंसर बात करें सरावती नदी हो जाएगा, इस क्वेश्चन में डी आंसर हो जाएगा। अब पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और असम के जितने भी देखिए जलप्रपात हैं उन सभी को यहाँ पे ले लिया है, तो आपके रिवीजन के लिए। अब देखिए जैसे राजस्थान में चुलिया, भीमताल, मेनन, अरड़ा, दमोह, दीर है, ठीक है। इस तरह अगर हम असम की बात करें, देखिए आकाशी गंग है, शिवकुंड है, चंपावती है, कोकोचौंग है, सारे जलप्रपात के नाम है। तो एक बार आप रिवीजन करते चलिए पीडीएफ से, जिससे कि आपको सारे याद होते रहे। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां पर है? बहुत आसान प्रश्न है। कांजीरंगा दोस्तों असम राज्य में हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अब देखिए असम राज्य में कितने हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रायमोना है, मानस है, ओरंग है, नामेरी है, डिब्रू साइखोसा है, डिहंग पटकाई है और कांजीरंगा है। लगभग 4, 2, 5, 2, 7 जो कि नेशनल पार्क अगर कहीं पे है तो असम में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। तो छठवां जो था रायमोना वो 2021 में ऐड हुआ और सातवां में देखिए दिहंग पटनाई 2021 में ऐड हुआ। तो देखिए इसीलिए कंटेंट बहुत मेहनत से बनाता हूं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम दोस्तों कहां पे शुरू किया? दोस्तों ये उड़ीसा में किया, सी इज द राइट आंसर। और यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम याद रखिएगा भाई, इनका नाम है नवीन पटनायक, ठीक है। नवीन पटनायक हो जाएंगे। यहाँ पे जिलों की संख्या क्या है? 30 है। महानदी कहां का शोक कहलाती है? तो उड़ीसा कहलाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर की दोस्तों इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, आगे देखते हैं। चंडी शतक किसकी रचना है? तो पुराने जो बुक है वो जीके में प्रश्न आपसे आते हैं दोस्तों, ये बाणभट्ट की रचना है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जैसे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट से सुमित्रा नंदन पन्त हो गए, बाणभट्ट होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, मैथिली शरण हो गए, इन सभी के देखिए क्वेश्चन आते हैं। बाणभट्ट की हर्षचरित आता है, कादंबरी आता है, विश्व का पहला उपन्यास जो है दोस्तों याद रखेंगे। इसी तरह देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये सब जो पुराने बुक हैं वहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मैं आपको साथ साथ उनके एडिशनल भी बताता रहूंगा, क्योंकि मैं कोशिश यही कर रहा हूं कम समय में क्या क्या मैं कर सकता हूं। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर है वो है दोस्तों विवेक राम चौधरी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विवेक राम चौधरी दोस्तों, जो भारतीय वायुसेना के महानिदेशक हैं। अब आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन को ढूंढ के बताइए कि संजीव कुमार दोस्तों भारतीय वायुसेना में इनको कौन सा पोस्ट दिया गया है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर खोज के करते हैं। अब देखिए कुछ और प्रमुख को देखते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से 3 के बस एक ही हैं। जैसे सीआरपीएफ के कौन है, एसएसबी के कौन है और बीएसएफ के कौन है। ये तीनों के एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है
सुजाय लाल थाउसेन, ठीक है। ये तीनों नाम याद रहे, अब तो याद रहेगा आप लोग को। देखिए सीआरपीएफ है, एसएसबी है, बीएसएफ है। बीएसएफ वाले में इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, बाद में किसी को बना दिया जाएगा। आरपीएफ के देखिए अरुण कुमार है और आईटीबीपी के देखिए अनीश दयाल सिंह है। याद रखिएगा, सारे चीजों को रिवाइज हम लोग करते चलेंगे। एंड दोस्तों जिनका भी अपकमिंग जीडी एग्जामिनेशन है, अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं लिया, टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, तो 51+ मॉक टेस्ट का देखिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जो अति संभावित है बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 2021 परीक्षा पैटर्न पर ही बनाया गया और सारे सोल्यूशन के साथ है। लगभग 26,000 से ज्यादा स्टूडेंट पर्टिकुलर जो ले चुके हैं दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को और लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात दोस्तों ये है कि इसमें सेपरेट का भी व्यवस्था मैंने किया है। अगर आपका करंट अफेयर्स कवर नहीं है तो बस करंट अफेयर्स ले लीजिए, अगर आपका रीजनिंग कवर नहीं है तो रीजनिंग का टेस्ट लेकर पूरा लगा डालिए, मैथ कवर नहीं है तो मैथ का 49 सेट, और हिंदी का भी देखिए मैंने अलग अलग भी लॉन्च किया है। तो आप ले सकते हैं, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। स्टडी हिंदी ऑफिशियल हमारा सर्च कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर ये नंबर है इस पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन देखिए सारे आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल कराए गए, ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? दिलवाड़ा जब भी आता है तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो बस हमको पता लगा दोस्तों, ये देखिए जैन का हो जाएगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा। अगर आपसे पूछा तो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अंकोर वाट कंबोडिया में है। और भारत का सबसे बड़ा दोस्तों मंदिर कौन है, तो श्री रंगम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। दोनों प्रश्नों को अपने दिमाग में याद रखिए, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन। विश्व साक्षरता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस हम लोग सितंबर के महीने में 8 सितंबर को देखिए मनाते हैं। अब मैंने सितंबर महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे आपको दिया है, जैसे दोस्तों 1 से 7 सितंबर तक हमारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पे। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस है। 10 को देखिए यहाँ पे विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, और 14 को दोस्तों हो जाएगा हिंदी दिवस, और जो कि विश्व प्रमुख जो कि वायुसेना दिवस के रूप में अभी हम लोग मनाते हैं, ठीक है, जो प्रथम वायु दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। वैसे वायुसेना दिवस हम लोग मनाते हैं अक्टूबर के महीने में 8 अक्टूबर को, याद रखिएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? एकदम खोज, इस प्रश्न से बस यही तात्पर्य है कि इससे रिलेटेड खोज को आप याद रखिएगा। सही आंसर दोस्तों बात करें तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज देखिए यहाँ पे गोल्डस्टीन द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड देखिए परमाणु की संरचना इन सभी की खोज की थी, अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल्ट्जमान पदक सम्मानित होने वाले पहले जो भारतीय बने हैं दोस्तों वो कौन है? दोस्तों इनका नाम याद रखेंगे, प्रोफेसर दीपक धर देखिए से सम्मानित हुए हैं, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं नामा दोस्तों किसकी कृति है? बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम इनकी कृति है, इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। अब इसी तरह हमसे बहुत बार शाहनामा का पूछा है, तो आपको पता है दोस्तों शाहनामा फिरदौसी, पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास और रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। कृतियों को याद करते चलिए। अगला, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जी हाँ दोस्तों, किस जगह पे है? राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो महाराष्ट्र में है, इस क्वेश्चन देखिए सी आंसर से हो जाएगा। महाराष्ट्र में और कौन कौन से? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा, देखिए यहाँ पे अंधारी टाइगर रिजर्व, ये सारे देखिए महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में देखिए एक बार फिर से हमारे 20 में सीएम बने हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। इनका नाम है एकनाथ शिंदे, ठीक है। तो शिवसेना के फिर से यहाँ पे सीएम बने। अगर हम असम की बात करें तो असम में आपको बता ही चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? जितने भी पुरस्कार हैं जीके में प्रश्न आता है कि वो स्टार्ट कब किया गया था। करेक्ट आंसर बात करें दोस्तों सन 1961 में किया गया था, 1961। इस समय देखिए गोवा आजाद हुआ था पुर्तगालियों से। अब देखिए आपके दिमाग में आएगा सर कि भारत रत्न कब शुरू किया गया था, तो सन 1954 से। पद्म जो कि पुरस्कार शुरू कब किया गया था, तो सन 1954 से। गांधी शांति पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1995 से। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 91-92 से दिया जा रहा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 85 दिया जा रहा है। ध्यानचंद्र पुरस्कार 2002 से, और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देखिए सन 1954 से दिया जा रहा है। इसको पूरा रट लीजिएगा, वैसे तो मैं आपको पीडीएफ में रिवीजन के लिए दे रहा हूँ। आगे देखते हैं, मलेशिया आयु वर्ग रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता? जी हाँ, ये नाम याद रखिएगा, ये देखिए नाम है अनुष्का बियानी का, ठीक है। इनके द्वारा देखिए जीता गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मलेशिया आयु वर्ग में रैपिड शतरंज चैंपियनशिप बनी है, अनुष्का बियानी। करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, सीन नदी किस देश में बहती है? जी हाँ दोस्तों, सीन नदी दोस्तों ये फ्रांस में बहती है। सी इज द राइट आंसर। नदियों से अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, नील नदी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। अमेजोन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, तो लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास है। मिसिसिपी यांगसी चाइना की सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर की है, ठीक है। तो इसको भी रट्टा मारते चलिए। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बहुत आसानी से बता देंगे, भारत का नाम नहीं दिया है तो माउंट एवरेस्ट आप बता देंगे। तो एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों लगभग अब हम कह सकते हैं 88
पहले 8848 था, लेकिन अब 8850 कह सकते हैं, जो कि चाइना में। K2 भारत में है, देखिए गार्डविन आइलैंड जिसको हम लोग बोलते हैं 8611, कंचनजंगा सिक्किम में है 8586, त्योसे देखिए 8516 नेपाल में है, मकालू देखिए आपका 8485। ये शीर्ष जो 5 पर्वत है पूरी दुनिया से सबसे बड़े, उसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में दोस्तों मनाते हैं? दोस्तों मेजर ध्यानचंद्र, ठीक है। और रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके इन्हीं के नाम पे रख दिया गया है। तो 29 तारीख को याद रखिएगा इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों गोदावरी का नाम आता है, याद रखेंगे। यह है दोस्तों आपका गोदावरी, सी इज द राइट आंसर। गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1400। कावेरी नदी देखिए 805 किलोमीटर है। महानदी 1000 नहीं, महानदी की लंबाई गलत लिखा हुआ है, 858 किलोमीटर देखिए लंबी है। हुगली नदी देखिए यहाँ पे 260 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? दोस्तों यह प्रस्ताव इन्होंने दिया था सन 1942 में, बी इज द राइट आंसर। कुछ और देखिए जो आंदोलन हुए थे उनसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों ये हुआ था आपका 1905, जिसे हम लोग बंग भंग भी कहते हैं। होम रूल दोस्तों ये हुआ था 1916 में। रॉलेक एक्ट देखो 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। सविना अवज्ञा आंदोलन 1930 में देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्टो मंच का जो कि काइन स्विच कुबेर, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, उनका नाम क्या है? दोस्तों इनका नाम है रणबीर सिंह, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो रणबीर सिंह को देखिए बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे पंकज त्रिपाठी बिहार खादी के बने हैं, याद रखेंगे। और यहाँ पे सोनू सूद देखिए गर्गो इंटरनेशनल एसर इंडिया के बने हैं। आमिर खान फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दिशा पटानी बाटा की। संजय दत्त जो बने दोस्तों अरुणाचल प्रदेश सरकार की तरफ से इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का परिधान दिया गया, परिभाषा दिया गया है? तो 110 में, ए इज द राइट आंसर। आइए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 52 दोस्तों क्या है? भारत के राष्ट्रपति। 63 में क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति। 72 में क्या है? क्षमादान कर सकता है जो राष्ट्रपति, उसकी शक्ति है। 76 में देखिए भारत का महान्यायवादी है। 153 में राज्यों का राज्यपाल है। राष्ट्रपति का शपथ किसमें है? आर्टिकल नंबर 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किसमें है? आर्टिकल नंबर 61 में। इसको एकदम रट्टा मार, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इसके पहले के जितने इसके सेशन अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन आपके अपकमिंग सभी परीक्षाओं के लिए। आगे देखते हैं। भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये सभी देख लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य में है। देखिए महाराष्ट्र राज्य में भोरघाट और थालघाट दर्रे हैं, और नीचे अगर हम बात करें तो पालघाट दर्रा और जो कि सेनकोट्टा दोस्तों केरला में आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक दोस्तों कौन थे? जी हाँ दोस्तों, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान। इस क्वेश्चन में बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और भारत के प्रमुख संस्थान अगर संस्थापक की बात करें, ब्रह्म समाज की स्थापना बहुत आसान है, राजा राम मोहन राय। धर्म समाज राधाकांत। एशियाटिक सोसाइटी देखिए किसके द्वारा किया गया था? विलियम जॉन्स थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस A.O. ह्यूम सन 1885। याद रखिएगा, रिवीजन के लिए PDF डाउनलोड करते रहिए। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में सी। महानदी कहां से निकलती है? मैंने आपको बता दिया है पहले ही, ये सिहवा छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 है, लेकिन भारत में मात्र ये 2510 किलोमीटर ही बहती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा जो अंग्रेजी है वो कौन सी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए इज राइट, नागालैंड हो जाएगा। अलग अलग हम राज्यों को देखें जिनकी आधिकारिक भाषाएं अलग अलग हैं, जैसे आंध्र प्रदेश तेलुगु उर्दू है। असम का देखिए असमिया हो जाएगा। कर्नाटक का कन्नड़ा। केरल का देखिए मलयालम। गोवा का कोंकणी और अंग्रेजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया? दोस्तों ये किया गया था पूर्णिया बिहार में। यहाँ पे देखिए बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बिहार में दोस्तों किया गया। अब बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां पे खोला गया? करंट अफेयर से क्वेश्चन है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहां खोला गया? बेंगलुरु में, ठीक है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहां खुला? उड़ीसा में, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपसे बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी दोस्तों कहां पे थी? तो यादव सम्राटों की जो राजधानी वो देवगिरी में थी। इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसको हम लोग बोलते हैं NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, इसकी नई अध्यक्ष बनी दोस्तों। इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है अलका उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अलका उपाध्याय।
इस प्रकार के क्लासेस आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे जीके करंट अफेयर जीएस के सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। मैं लगातार इस प्रकार के क्लासेस आप तक लाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं करना है, स्टडी हिंदी ऑफिशियल प्ले स्टोर पर सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए। आप रजिस्टर कर लीजिएगा अपने आप को और क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको क्लास पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर हमारा ये ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा, आपको सारे लिंक वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।